हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएस के ऊपर बात करने वाले हैं। यूपीएस हमारे कितने टाइप के होते हैं और यूपीएस कैसे काम करता है, बैटरी बैंक का पावर बैकअप कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी ये 3 यूपीएस लगे हुए हैं। इटोन कंपनी है, तीनों यूपीएस, टोटल 6 यूपीएस है, लेकिन 2-2 यूपीएस हम पैरेलल में इसको कनेक्ट किए हुए हैं, मर्ज किए हैं। ठीक है, एक हमारा 175 kVA का है और दूसरा हमारा जो है ये 100 kVA का। ठीक है, तो इसमें एक आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी, ये ग्रीन इंडिकेटर जल रहे हैं। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है जो यूपीएस में हमारा 25 kVA का है। उस पर हम अभी बात करते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम यूपीएस के टाइप के बारे में समझते हैं। ये हमारा यूपीएस जो है डबल कन्वर्जन यूपीएस है। ठीक है, यूपीएस हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक ऑफलाइन यूपीएस, दूसरा हमारा लाइन इंटरप्टेड यूपीएस और तीसरा हमारा होता है ऑनलाइन डबल कन्वर्जन। ये जो यूपीएस है हमारा ऑनलाइन डबल कन्वर्जन है, यूपीएस इटोन कंपनी का है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मेक, ये इटोन कंपनी का हमारा है। 6 यूपीएस हैं टोटल, 2-2 को हम इसमें पैरेलल में मर्ज किए हुए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। ये हमारा इधर स्टैंड बाई पे है, ये दोनों यूपीएस हमारे रनिंग पोजीशन पे है। इस साइड में हमारा इसका पूरा बैटरी बैंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब बैटरी बैंक है, जिसमें से हमारी 40 बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। 40 बैटरी 12 वोल्ट की सीरीज में कनेक्टेड है, जिससे हम एक यूपीएस के लिए हमारा 2 बैटरी बैंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएस 1A, ये 2 बैटरी बैंक हमारा सिर्फ एक इधर के यूपीएस के लिए है, और ये 2 बैटरी हमारी जो है ना, 2 बैटरी बैंक पूरा उस साइड के लिए है। तो ऐसा सेटअप है। अभी हम बात करते हैं यूपीएस काम कैसे करता है, यूपीएस काम क्या होता है। यूपीएस जो हमारा होता है, अभी ये डबल कन्वर्जन यूपीएस है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कन्वर्जन कैसे है। इसमें मेन वो होता है कि जैसे अभी हमारे रॉ पावर पे मेन जो हमारा सप्लाई यहाँ से इनकमिंग है, ये हमारा सप्लाई यहाँ पे आ रहा है इस साइड से। डबल कन्वर्जन का होता है मतलब कि हमारा सबसे पहले जो रॉ पावर आती है ना, बाहर से गवर्नमेंट सप्लाई है, जो मान लो हमारा एसी सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, एसी सप्लाई को हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बैटरी चार्जर लगा होता है, जो हमारा सेम टाइम पे बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज है, उसके बाद फिर हमारा लोड को सप्लाई करता रहता है। यहाँ से इन्वर्टर लगा हुआ है, इसके आगे हमारा इन्वर्टर है, जो कि हमारा डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा डबल कन्वर्जन है, ये हमारा नॉर्मल टाइम पे भी हमारा जो सप्लाई है ना, उसको पहले एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा जो भी उसमें सप्लाई में ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह, फिक्स वोल्टेज हमारे यहाँ पे भी जो भी रहेगा। यहाँ पे अगर हमको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा, मान लो हमारे यहाँ 3 फेज का यूपीएस ये है, तो यहाँ पे जो रेंज होता है हमारा 415 से 440 के रेंज में हमारा वोल्टेज होता है 3 फेज का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा एक टाइम पे हमारा 415 वोल्टेज आ रहा है, फिर कुछ टाइम बाद हमारा 420 है या फिर 440 आ रहा है, वोल्टेज इनबैलेंस जो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा वोल्टेज हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पे हमारा फिक्स वोल्टेज मिलेगा। 415 सेट है तो 415 ही मिलेगा, 440 सेट है तो 440 ही रहेगा। फिक्स वोल्टेज हमारा यहाँ पे मिलता है। अभी इसका क्या मेथड होता है कि यहाँ पे हमारे नॉर्मल टाइम पे भी हमारा ये ऐसा इसका पाथ रहता है। नॉर्मल टाइम पे जो होता है, ये हमारा डबल कन्वर्जन के थ्रू हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, ये हमारा ऑटो बाईपास है। इसके ऊपर आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे डीसी टू डीसी यहाँ कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर है लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑटो बाईपास है। और उसके ऊपर हमारा ये लगा हुआ जो है लाइन दिख रही है, मैनुअल बाईपास है, जो कि हमारा बाहर साइड से है। अभी हम इसके ऊपर इसका हम आपको रीडिंग वगैरह जो लेते हैं वो दिखा लेते हैं। ठीक है, यूपीएस के हम इस पर अगर जाएँ, क्लिक करेंगे मीटर पे, तो यहाँ पे हमारे इसका रीडिंग शो कर जाएगी, इनपुट आउटपुट की रीडिंग शो करेगी। ठीक है, टोटल इनपुट आउटपुट कितना केवीए का हमारा इनपुट है, लोड कितना है, आउटपुट के हमें तुम्हारा दिखाएगा लोड कितना कनेक्टेड है, इस पर पावर फैक्टर कितना मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दिखेगी। उसके बाद इनपुट मीटर समरी में इनपुट मीटर में दिखाएगा इनपुट का कितना केवीए है, RST जो फेज है उस पर कितना लोड हमारा चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा ये बाईपास मीटर है, बाईपास मीटर पे भी हमारा यहाँ पे अभी बाईपास
ऑफ है, यहाँ पे बाईपास पे नहीं है तो जीरो लोड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो लोड है। इसके बाद ये हमारा आउटपुट मीटर है। आउटपुट मीटर तो हमारा दिखाएगा इसमें लोड कितना आउटपुट पे है वो लोड दिखा रहा है। RST पे तीनों पे लोड कितना कितना है वो फिक्स दिखा रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगी बैटरी मीटर। बैटरी हमारा कितना चार्ज है, इसका कितना बैटरी बैकअप टाइमिंग है ये भी हमारा दिखाएगा। यहाँ पे कितना % हमारा चार्ज है। बैटरी टेस्ट जब हम करते हैं, ईयरली है या क्वार्टरली हम जब करते हैं, तो बैटरी टेस्ट में हमारा यहाँ पे क्या पास या फेल वो दिखा रहा है। ठीक है, बैटरी हमारा कितना % चार्ज है वो दिखा रहा है। करंट कितना है इसका ये दिखा रहा है, 0.8 एम्पियर करंट है। वोल्टेज बैटरी वोल्टेज कितना है, 540 वोल्टेज ये दिखा रहा है। अभी हमारा फुल चार्ज कंडीशन में बैटरी, तो हमारा डायरेक्ट सप्लाई जो है डबल कन्वर्जन के थ्रू लोड को जाती है। ये अगर इन केस हमारा पावर फेल हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेटेड टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है, 58 मिनट मतलब 1 घंटे तक हमारा अप्रॉक्स ये चल सकता है। फुल लोड जितना लोड के अकॉर्डिंग हमारा जो रहता है इसका बैकअप रहता है। अगर हम लोड इसको ज़्यादा कनेक्ट कर देंगे तो हमारा बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा। लोड कम कर देंगे बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो बैटरी बैकअप का सेम होता है कि हमारा बैटरी कितना ज़्यादा है। बैटरी हमारा इससे ज़्यादा डबल क्वांटिटी में लगा देंगे तो बैटरी बैंक ज़्यादा रहेगा, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम तक हम उसको रन कर सकते हैं। मेन होता है बैटरी का पावर बैकअप तुम्हारा लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा हमारा बैकअप टाइमिंग रहेगा। लोड जितना ज़्यादा हम बढ़ा देंगे उतना जल्दी हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको होम पे दिखा देते हैं। यहाँ से हम रीडिंग ये सब लेते हो, ये हम आप लोग को ये इसका मेन डायग्राम है। नॉर्मल टाइम पे ये शो करता रहता है। अगर हमारा बाईपास पे होगा तो यहाँ से अगर ये कट हो जाएगा, बाईपास पे डालेंगे तो इधर का हमारा ये ऑन हो जाएगा। मैनुअल बाईपास करना है तो यहाँ से मैनुअल बाईपास हो जाएगा। अब मैनुअल बाईपास का अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से मैनुअल बाईपास का है ये बाईपास सिस्टम। आप यहाँ से देख सकते हैं ये इनपुट है इसका, इस साइड में हमारा ये आउटपुट है डायरेक्ट। यहाँ से ऑन है, ये ऑन है, आउटपुट जा रहा है। ये मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस का ऑफ है। अभी ये बाईपास मोड है, बाईपास मोड भी हमारा ऑन है। ये ऑटो बाईपास का है, ये मेंटेनेंस का है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैनुअल हम कर सकते हैं बाईपास। अभी हम बात कर रहे हैं ये यूपीएस का। ये इसके बाद ये आइसोलेटर ट्रांसफार्मर है। आइसोलेटर ट्रांसफार्मर का काम होता है कि हमारा जो भी यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है, ठीक है, इसमें जो भी हार्मोनिक्स वगैरह है, फ्लक्चुएशन वगैरह, उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है। आइसोलेटर क्यूबिकल ये फिल्टर करने का काम करता है। इसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डीप में, फ़िल्टर कैसे करते हैं वो सब चीज़ें। हार्मोनिक्स है, अलग अलग जो वेव फॉर्म रहते हैं उसको हम फिक्स में कैसे सप्लाई करते हैं। तो आप लोग को अभी बेसिक इसका समझ में आ गया होगा। यूपीएस हमारा ये डबल कन्वर्जन यूपीएस है। ऑफलाइन यूपीएस अगर होता है यहाँ पे, अगर यही हम ऑफलाइन यूपीएस ले लेते तो यहाँ पे हमारा डबल कन्वर्जन तो रहता है उसमें भी, क्योंकि लेकिन कि नॉर्मल टाइम पे ना वहाँ पे ये यहाँ सप्लाई रहती है, इससे ही डायरेक्ट हमारी सप्लाई जाती है। यहाँ पे ना अभी जो लगा हुआ है ना ये बाईपास मोड, मैनुअल बाईपास मोड है। ऑफलाइन में हमारा ये डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई रॉ पावर के थ्रू जाती है, डबल कन्वर्जन यूज़ नहीं करते हमारा। उसमें प्रायोरिटी जो रहती है ना वो रॉ पावर डायरेक्ट हम लोड को सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन वगैरह है ना वो हमारा लोड को सप्लाई होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होता। यूपीएस जो भी लोड कनेक्टेड है ना, सेंसिटिव लोड, वो सारी चीज़ें प्रॉपर रन करती रहती है। वोल्टेज हमारा जो रॉ पावर का वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट करेगा तो डबल कन्वर्जन में उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ें ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन वो लोड को पता चलता है। और लाइन इंटरप्टेड जो यूपीएस होता है उसमें हमारा लगा होता है बीच में AVR, यहाँ पे लगा होता है AVR, ठीक है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। वोल्टेज को हमारा फिक्स्ड मॉनिटर करता रहता है, वोल्टेज अप डाउन नहीं होने देता है। ठीक है, ये हमारा उनमें बेसिक अंतर है। लेकिन हमारा जहाँ ज़्यादातर हमारा डबल कन्वर्जन यूज होता है, क्योंकि यूपीएस जहाँ भी हम यूज करते हैं कोई ना कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट लगाते हैं, तभी हम यूपीएस से सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा उसको सप्लाई कट ना हो उसके लिए हम यूपीएस लगाते हैं। ये हमारे यूपीएस जो है अभी स्टैंड बाई मोड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये स्टैंड बाई पे हमारा वो दो लोड से कनेक्टेड है। इनकेस हमारा वो कुछ भी फेलियर होता है इनमें तो हमारा इस पे लोड आ जाएगा, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगा। अगर मान लो इनकेस हमारा वो यूपीएस फेल होता है तो ये यूपीएस जो है हमारा ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा और लोड इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बाईपास मोड पे चला जाएगा। यहाँ से इनकेस मान लो ये फेल हो गया, यहाँ से फेल हो जाएगा तो ये पूरा हम बंद करेंगे तो ये हमारा बाईपास मोड ऑन हो जाएगा और लोड उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ये स्टैंड बाई मोड पे हमारा वो वाला, ठीक है।
हम आपको इसका हिस्ट्री दिखा देते हैं। हिस्ट्री कार्ड जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूपीएस नंबर 2 है, इसमें कनेक्टेड है, 275 kVA का है। दोनों 175 का एक है, ये यूपीएस हमारा 175 kVA का है। दूसरा जो हमारा इसके पैरेलल में कनेक्टेड है ये 100 kVA का है। दो को मर्ज करके हम 275 kVA का बनाए हैं। ये हिस्ट्री कार्ड है, जब भी हमारा पीपीएम वगैरह होता है, क्वार्टरली पीपीएम है, एनुअल पीपीएम है या फिर ब्रेकडाउन कुछ भी है, तो यहाँ पे हम उसको मेंटेन करते हैं। से उसमें हमारा टेक्नीशियन का साइन रहेगा और सिग्नेचर जो इंजीनियर रहेगा, सिग्नेचर ड्यूटी पर रहेगा या एफएम है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। इससे हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है यूपीएस का कि उसके पता चलता है कब कब हमारा यूपीएस का मेंटेनेंस हुआ है या कब ये ब्रेकडाउन हुआ है। अब हम बात कर रहे थे मॉड्यूल के ऊपर। मॉड्यूल होता है एक तरह से तुम्हारा जैसे कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे एक ये 175 kVA का यूपीएस है, तो इसमें एक मॉड्यूल जो है ना 7 मॉड्यूल लगे हुए हैं। एक मॉड्यूल जो है 25 kVA का है, 25 kVA का है, 25 × 7 कर देंगे ना तो 175 kVA जाएगा। ये हमारा 100 kVA का है, तो इसमें हमारा 4 मॉड्यूल लगे हुए 25 kVA का, तो ये हमारा 100 kVA का हो गया, ठीक है। ये मॉड्यूल हमारे हमेशा ग्रीन होने चाहिए। अगर ये हमारा मॉड्यूल यहाँ पे रेड होगा, ग्रीन से हटेगा, तो हमारा इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ फेलियर है। इस पर हमारा अलार्म आ जाएगा डायरेक्ट यूपीएस पे कि हमारा जो भी अलार्म है, मॉड्यूल फेल हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट है, कुछ भी है, तो हमारा वहाँ पे अलार्म शो करेगा। यहाँ पर लॉग सीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग है, लॉग में आएगा यहाँ पे इवेंट। अभी नहीं आ रहा है इसमें सर्विस लॉग, ये इधर पे जाएगा सर्विस लॉग, यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन कौन सा अलार्म आ रहा है यूपीएस का अलार्म दिखाया जाएगा। सर्विस लॉग है यहाँ पे, सर्विस लॉग, ये अप डाउन यहाँ से हम कर सकते हैं, इसका डिटेल्स ले सकते हैं। चेंज लॉग पे चले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से इसकी हम हिस्ट्री देख सकते हैं। बाकी चीज़ें हम रीडिंग कैसे लेते हैं वो सब तो आप लोगों को दिखा दिए, रीडिंग वगैरह कहाँ से कैसे लेते हैं। इनपुट आउटपुट लोड हम लेते हैं पूरा, कितना लोड पे चल रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना एम्पियर है, ये सब चीज़ें लेते हैं। आई होप आप लोगों को यूपीएस के बारे में समझ में आया होगा बेसिकली।